वाइल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएँ और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो मलाई रोल रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी सी, सिर्फ 2 ही मैंगो का इस्तेमाल करते हुए इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हम बना के रेडी करेंगे और बहुत ईजी है और बहुत मज़े का है। जब आप ईद मेन्यू में एज अ स्वीट डिश इसको सर्व करेंगे तो हर कोई तारीफ़ करेगा, कोई इसको खाए बगैर नहीं रह पाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों ईदें खुशियों के साथ, सेहत के साथ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, 2 मैंगो ले लिए मैंने। आपने अच्छे बड़े साइज़ के और मीठे वाले लेने हैं और इनको सबसे पहले छील लेना है। छील लेने के बाद इस तरीके से आपने इसे काटना है कि गूदा एकदम से अलग हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम सारे मैंगो काट के अलग कर लेंगे और इन मैंगोज़ में से हमने 3 to 4 टेबल स्पून क्यूब्स फाइन काट के एक साइड पे कर लेने हैं। बाकी सबकी हम प्यूरी बना लेंगे। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर नहीं देता। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ताला हमें हमेशा अपना रवैया दूसरों के लिए नर्म रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 गिलास दूध शामिल किया है। 1 गिलास दूध में जब तक उबाल आ जाता है तब तक हम मैंगो की प्यूरी अच्छे से बना के रेडी कर लेंगे। किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से हमने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। अब उस प्यूरी को इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे। इसको हमने ऐसे मिक्स करना है कि एक फ़ाइन सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाए। और चूल्हा यहाँ पे बिल्कुल स्लो है और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ पे मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम है, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है। इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे और बस चूल्हा हमने फिर बंद कर देना है। बहुत थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, लेकिन आप चेक कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे फ़ील होता है कि इसमें चीनी डालने की ज़रूरत है तो आपने चीनी ऐड कर देनी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद ना हो तो आप चीनी का स्टेप मिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी शामिल की थी, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चीनी को मिक्स किया और फिर चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। अब इनको क्या करना है, कट करना है। इनके एजेस अच्छे तरीके से कट कर देंगे। एजेस काटने के बाद किसी रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से हमने फ्लैट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पास 2 टेबल स्पून क्रीम है टेट्रा पैक की। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दी है क्रीम, जो रेगुलर हमारे पास घर में होती है, जो दूध के ऊपर आती है। इसमें मैंने बादाम और किशमिश डाल दिए हैं। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों आप वो डाल दीजिएगा। आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून हनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ब्रेड हमने काट के रेडी की है ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर हम तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून इस मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे। इतना हमने स्प्रेड करना है कि जब हम इसे रोल करें तो ये बाहर की तरफ ना गिरे, ये अंदर ही रहे। इसको रोल करने के बाद किसी नाइफ़ की मदद से सेंटर से इसे 2 हिस्सों में कटेंगे। आप चाहें तो पूरा एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और आपने देखा कि कितना इजीली बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी ब्रेड्स को भी हम रोल करके सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे प्यारा सा और उसके अंदर जो मैंगो का मिक्सचर हमने बना के रेडी किया था वो सब शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं वो मिक्स कर रही हूँ, मिक्सर जो कि ब्रेड के अंदर लगाया था, थोड़ा बच गया था, मैंने वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। किनारों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
अब जो ब्रेड रोल बना के हमने रेडी किए हैं वो बहुत ही इजी तरीके से आसानी के साथ इस मिक्सचर के ऊपर सेट कर देंगे कि एक साइड बिल्कुल क्लियर नज़र आए। इसको डिप नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इसके ऊपर ही हमने रखना है। और आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। स्वीट डिश की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो जब भी कोई स्वीट डिश बनाए तो उसकी प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखा करें। और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूला करें, इससे बहुत बरकतें होती हैं, बहुत रहमतें होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे नामा माल में कितनी सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। और अगर इस बात की आपको आदत पड़ जाए तो ये एक ब्लेसिंग है जी। तो व्यूअर्स ये देखें, अब लास्ट पे मैं इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता जो है वो काट के रख रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़, खजूर के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। फाइन चॉप मैंगोज़ के साथ इसको गार्निश कर देंगे और ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब इसको किंग फ्लिंग के साथ कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटों के लिए, ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए और इसके बाद मैं इसे सर्व कर दूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देखें बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ये डिश बहुत ही मज़े की बनी, मेरे घर में सब ने बहुत इन्जॉय की। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा जी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।